आज जो मैं बताने जा रहा हूँ धातु अधातु में के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर और रासायनिक गुणों के अंतर पर यह वाजिब में साइंस का एवरग्रीन चैप्टर है। 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो पहले भौतिक गुण के आधार पर तो धातु में पहले है कि इसकी भौतिक अवस्था जो होती है, धातु की भौतिक अवस्था होती है प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है? प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है धातु। और धातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। दूसरा है धातुएं जो होती है वो कठोर होती है प्रायः, ठीक है, और अधातुएं जो होती है मुलायम होती है। तीसरा है धातुओं में विशेष चमक होती है। हर एक धातु का अपना एक चमक होता है। और धातुएं चमकहीन होती है, वायोहीन, ये सब जो अपवाद में है वो सब की थोड़ी। चौथा, धातुएं जो होती है तन्य एवं आघातवर्ध होती है, यानी इससे पतला तार भी बनाया जा सकता है एवं पतला चादर भी खींचा जा सकता है। धातुएं जो होती है वह भंगुर होती है, अगर इसे पीटा जाएगा तो यह चूर चूर हो जाएगा। धातुएं जो होती है ऊष्मा एवं विद्युत की जो होती है सुचालक होती है, ठीक है, यानी धातुएं से बिजली के तार, बिजली के यंत्र बनाए जा सकते हैं। और धातुएं जो होती है वह ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, यानी जहाँ इंसुलेटर का काम होगा, वो जहाँ इंसुलेटर का काम होगा वहाँ धातु का उपयोग किया जाएगा। धातुओं का जो घनत्व होता है वह उच्च होता है और धातुओं का घनत्व जो होता है वह क्या होता है? निम्न होता है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है, यानी जिस ताप पर वह द्रव अवस्था है या गैस अवस्था बदलता है उच्च होता है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। धातुएं जो होती है वो ध्वनिक होती है, यानी जब इसे पीटा जाता है ना, तो इससे आवाज़ उत्पन्न होती है। अलग अलग धातुओं से अलग आवाज़ उत्पन्न होती है और ये अध्वनिक होती है, यानी धातुओं को पीटने पर कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होती। अब यहाँ धातु के और अधातु के रासायनिक गुण के आधार पर तो सबसे पहले धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये धनायन बनाती है। अधातु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करती है? ऋणायन बनाती है। धातुएं जो होती है वह आयनिक यौगिक बनाती है। किस तरह का यौगिक बनाती है? आयनिक यौगिक बनाती है। और धातुएं जो होती है वह स्वसंयोजी यौगिक बनाती है। आयनिक यौगिक बनाने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, यानी इसकी प्रकृति जो होती है ना क्षारकीय होती है, ठीक है। और अधातु जो होती है अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और ये अधात्विक ऑक्साइड बनाती है तो इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, ठीक है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया धातुओं के साथ संभव है। कुछ धातुएं गर्म जल, कुछ ठंडा जल, कुछ जल वाष्प से अभिक्रिया करती है, लेकिन अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। हाँ, कुछ अधातुएं जो है
जल में घुल जाती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, कुछ जो है तत्वें जल में घुल सकती है। ठीक है। धातुएं तनु अम्लों के साथ, तनु अम्ल बने जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, जल की मात्रा, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है और तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। और धातुएं जो होती हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एक और वीडियो होगा मिश्रण यौगिक में अंतर, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके लिए प्ले लिस्ट मैंने आपको बना दिया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।